हेलो। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ फोटोशॉप का एक नया ट्यूटोरियल जिसमें हम सीखेंगे क्रॉकी बनाना। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको पेन टूल का इस्तेमाल कैसे करना है ये बताया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने एक सीरीज शुरू की है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए कैड जो फैशन की फील्ड से हैं और उनके लिए कैड सीखना, उसके सॉफ्टवेयर सीखना जो है एक बैरियर हो रहा है बिकॉज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के कारण। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनके लिए ये सॉफ्टवेयर सीखना एक बैरियर है इंग्लिश लैंग्वेज के कारण, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मेरा जो वीडियो होगा वो हिंदी में होगा। तो अभी आज फोटोशॉप की सेकेंड क्लास में डाल रही हूँ, बट मैं रिकैप दूंगी बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उनके लिए स्टार्टिंग से। सो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हमें अपना सॉफ्टवेयर ऑन करना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पर भी आपके डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप का, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स लेता है फोटोशॉप ऑन होने में। आपका फोटोशॉप ऑन हो चुका है। तो जैसे ही आप फोटोशॉप ऑन करते हैं ये आपको फोटोशॉप का मेन एरिया दिखता है। ओके, मेन पेज जिसे हम बोलते हैं, ये फोटोशॉप का मेन पेज है। यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में फाइल लिखा होगा। आप जैसे फाइल पर क्लिक करते हैं आपको न्यू का ऑप्शन मिलता है। आप न्यू पर क्लिक करेंगे, एक ऐसा पेज आपको ओपन हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, हाइट, वेट, इंचेस, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक पेज सेटअप के लिए ज़रूरत है। ओके, जैसा कि हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं, अगर हम हैंड ड्राइंग भी करते हैं तो उसमें हम एक पर्टिकुलर पेज पे करते हैं, हमारे पेज का कुछ साइज़ होता है उस पर ही करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। आप यहाँ पर अपना जो भी साइज़ में वर्क करना चाहते हैं उसको सेट करेंगे। यहाँ पर हम अपना A3 साइज़ चूज़ करेंगे जो हर एक फैशन स्टूडेंट चूज़ करता है। चौड़ाई होती है हमारी A3 की 15.7 एंड हाइट होती है 16.5। रेजोल्यूशन हम यहाँ 200 से 300 रख सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्सल इंचेस में से इंचेस सेलेक्ट करेंगे, देन आप क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये आपको आर्टबोर्ड, इसको आर्टबोर्ड कहते हैं, आप इसको पेपर कह सकते हैं, इलस्ट्रेशन शीट कह सकते हैं। ये आपका आर्टबोर्ड है जिस पर हम ड्राइंग करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। कोई भी एक क्रॉकी कॉपी पेस्ट कर लूँगी। बिल्कुल ही बेसिक क्रॉकी मैं ले रही हूँ बिना किसी डिटेल के। इस पे कोई फेस, कोई आईज, कुछ भी नहीं बना हुआ है। सबसे पहले हम यही क्रॉकी लेंगे। जैसे ही हम इस क्रॉकी को यहाँ पर ले आते हैं, आप एक चीज़ देखेंगे, कोशिश करेंगे इसको मूव करने की या कुछ भी क्लिक करने की, तो इस पर कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप बस अपने कीबोर्ड का इंटर प्रेस करिए। यहाँ से ये सिलेक्शन गायब हो चुका है, फिर भी हम यहाँ पर और कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, आप यहाँ पर लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स में जाकर के आप देखेंगे ये इमेज जो आपने कॉपी पेस्ट की हुई है, इस पे एक छोटा सा ऐसा रेक्टेंगल इमेज जैसा कुछ बना हुआ है, स्क्वायर। आप इस पर माउस का राइट क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, माउस का राइट क्लिक इसी लेयर को, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेस्टराइज लेयर। ओके, रेस्टराइज लेयर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इमेज आपकी एक्टिव हो जाएगी। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, इसलिए हम इसको रेस्टराइज करेंगे और ये हमारी गाइडलाइन है। सो अब हम इसको कर देंगे लॉक। ओके, क्योंकि हमें इस पे ड्रॉ नहीं करना है। अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो आप गलती से स्किप करके इस लेयर पे आकर के ड्रॉ कर लेंगे, जो हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आपको आगे समझ में आएगा। हमने इसे लॉक कर दिया।
अब हमें जो भी ड्राइंग करनी है वो करनी है पेन टूल से। सो हम सेलेक्ट करेंगे पेन टूल और ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पाथ। आपके पास अगर यहाँ पर कहीं लेयर के पास यहाँ कहीं आपको पाथ दिख रहा होगा अगर आपकी स्क्रीन में, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप उसे विंडो में जाकर ऑन करें। बट अगर आपको पाथ नहीं मिल रहा है तो आप विंडोज़ में जाएं। विंडोज़ में जाकर के आपको ऑप्शन मिल जाएगा पाथ का, क्लिक करें और ये पाथ खुलकर आपको मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही पेन टूल को सिलेक्ट करके ड्रॉ करना शुरू करेंगे यहाँ पर एक लेयर, एक पाथ आपको मिल जाएगा। ओके, सो हम एक पाथ लेंगे, आप प्रेस करके भी पाथ ले सकते हैं। और इसको सबसे पहले आप लेबलिंग, आप नेमिंग कर दीजिए। आप नाम नहीं लिखेंगे लेयर्स का, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आगे देखना कि हम कहाँ पर क्या बना रहे हैं। आपको आगे समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आप नाम लिख लें। मेरी टीचर ने भी एडवाइस किया था जब मैंने ये सॉफ्टवेयर सीखा था, और तब लगता था नहीं ठीक है, बट वो बाद में प्रॉब्लम समझ में आती है। तो अभी हम लिखेंगे इसका नाम आउटलाइन, बॉडी आउटलाइन। जस्ट अ सेकेंड, बॉडी आउटलाइन। ओके, एंड एंटर। अब ये आपका पाथ बन चुका है ड्राइंग करने के लिए। हम अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे। ड्राइंग करने में आप जूम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जूम करके आप काम करें, बहुत आसानी होती है जूम करके काम करने से। तो अभी ये आपको दिख रहा है काफ़ी डार्क। अभी आप ड्रॉ करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार परेशानी हो रही है, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइंस दिख नहीं रही हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इस लेयर पर वापस जाइए, जो इमेज आपने डाउनलोड करी है यहाँ पर कॉपी पेस्ट की है उसको अनलॉक करिए, और यहाँ ऊपर आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ओपेसिटी को आप थोड़ा कम कर दीजिए। अभी ये हमें दिख भी रहा है, और इसके ऊपर अब जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो हमें पाथ भी दिखेगा क्लियरली। ओके, तो आप जितने में कंफर्टेबल हैं, जितने में आपको आसानी हो रही है, उतना आप इस इमेज को, इमेज की ओपेसिटी को कम कर दीजिए और इसे वापस से लॉक कर दीजिए। अब हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेक्स्ट से। पार्ट टूल सेलेक्ट करके आप जैसे क्लिक करते जाओगे आपको आपका पाथ ड्राइंग मिलता जाएगा। ओके, इस तरीके से हम ओके। अब आपको एक प्रॉब्लम दिखेगी, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये आपको पहले नहीं समझ में आता कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। जब हम यहाँ तक ड्राइंग करते हुए आ रहे थे अभी तक आपको लाइन से स्ट्रेट मिल रही थी। अभी आप यहाँ पर देखो, ये लाइन आपको इस तरीके से मिल रही है पाथ की, दिख रहा है? जस्ट ये दिख रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं इस लाइन के। आप इसको कह सकते हैं राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, और अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, बस दो एंगल्स हैं आपकी लाइन के, दो एंगल्स हैं एक्स वाई। ठीक है, अभी ये दोनों एंगल्स एक्टिव हैं, इस वजह से ये लाइन सीधी नहीं गई है, इसमें थोड़ा सा कर्व आ गया है। अब अगर आपको ये लाइन सीधी चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर अभी भी आप क्लिक करेंगे ना, ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये देखिए इस तरीके से आ रही है ये लाइन, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट गाइडलाइन के हिसाब से स्ट्रेट चाहिए। हम यहाँ पर जहाँ हमारी ये लाइन, मैंने पॉइंट जहाँ पर आपने क्लिक किया है वहाँ पर आपको ये स्क्वायर दिखेगा। आप इस स्क्वायर पे ऑल्ट के साथ, ऑल्ट कीबोर्ड में आपके होता है ऑल्ट प्लस माउस क्लिक। ओके,
ऑल्ट को प्रेस करते हुए आप माउस क्लिक करेंगे इस तरीके से रेक्टेंगल पे, ऑल्ट एंड क्लिक। अब आप देखिए एक एंगल डिलीट हो गया। अब कंट्रोल जेड करके मैं आपको दिखाती हूँ। दो एंगल्स थे, ये ऊपर और नीचे। आपने जैसे ही रेक्टेंगल पर नोट बोलते हैं हम इसे, जैसे ही नोट पर रख करके हमने ऑल्ट प्रेस करते हुए माउस क्लिक किया, ये गायब। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको लाइन स्ट्रेट मिलेगी। ओके, अब देखिए फिर से लाइन में थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है, तो मैं वापस से वही कर सकती हूँ। गाइडलाइन को नहीं फॉलो कर रही है ये लाइन, तो हम फिर से यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके ऐसे क्लिक करोगे आप और आपको सीधी लाइंस मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप जहां भी रिक्वायर्ड है आप वहां पर प्रेस करें और बनाते जाएं। मुझे जूम करने की जरूरत लग रही थी तो मैंने जूम कर लिया। अभी अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम, देन डिलीट, सॉरी, ऑल्ट एंड क्लिक। नाउ यू कैन, अब आप मूव कर सकते हैं जैसे आप चाहें उस तरीके से। यहाँ भी हमें रिक्वायर्ड है, अगेन ऑल्ट, माउस क्लिक। ओके, अब यहाँ पर इस लाइन को या तो मैं ऐसे ले जाऊं या फिर मैं इसको ब्रेक करके शुरू करूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे एस्केप। ठीक है, जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करेंगे ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहां से शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से अब मैं सारी ड्राइंग कर लूंगी। जो लोग ड्राइंग कर सकते हैं अब वो ड्राइंग कर लें, जो नहीं कर सकते हैं वो इस पूरी प्रोसेस को मेरे साथ, पूरे स्टेप को मेरे साथ देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ में। जहां भी हमें जरूरत लग रही है हम इसको ऑल्ट प्रेस करके नोट को डिलीट करके, सॉरी, एंगल, एक एंगल को डिलीट करके और हम अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तरीके से हम ड्रॉ करते जाएंगे छोटे छोटे स्टेप्स। अभी आप बिगिनर हैं तो आप छोटे स्टेप्स में ड्रॉ करेंगे। एक बार आप एक्सपर्ट हो गए थोड़े से, फिर आप फटाफट से 10-15 मिनट में एक क्रॉकी, 10 मिनट में एक क्रॉकी बना लेंगे। तो पेशेंस रखते हुए आराम से आप ड्रॉ करें। जितनी जरूरत है उतना आप जूम करते जाएं और जहां जरूरत है वहां आप एक एंगल डिलीट करते जाएं। जो लोग भी ड्राइंग फास्ट कर सकते हैं वो स्पीड बढ़ा करके ड्राइंग कंप्लीट कर लें। जिन्हें एक एक स्टेप देखना है कि कैसे शेप्स ड्रॉ करने हैं वो इसी स्पीड पे मेरे साथ प्रैक्टिस करें।
सो हमने अपनी क्रॉकी कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं, चेक कर लें। अब हम करेंगे इस क्रॉकी की कलरिंग। ओके, कलर करने के लिए हमें पहले अपना पाथ सेलेक्ट करना होता है। पाथ पर आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं, लाइक आप कोई कलर नहीं कर सकते हैं, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम पाथ के आउटसाइड में क्लिक करते हैं ना, सब कुछ गायब हो जाता है। तो पाथ पाथ हमारे लिए कैसा है कि स्टेंसिल की तरह वर्क करता है। तो अभी हमें पाथ को सेलेक्ट करना होगा। हम पाथ सेलेक्ट करेंगे, अपनी लेयर को आप लेबल करेंगे, लाइक आप नेम लिखेंगे उसका, बॉडी आउटलाइन। अब हमें कंप्लीट पाथ को सेलेक्ट करने के लिए एक और टूल यूज़ करना पड़ता है, जिसके लिए आप टूल बार में जाएंगे तो आपको ये पाथ सिलेक्शन टूल मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे और इससे हम अपने बॉडी के सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। एक एक पार्ट आप देख रहे हैं, उस पर इस तरीके से नोट्स बनते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि ये सेलेक्टेड है। ओके, हमने अलग अलग पार्ट्स बनाए होंगे, इसलिए हमें इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना होगा। तो हम शिफ्ट को होल्ड करते हुए सारे पार्ट्स पर क्लिक करते जाएंगे और हम पूरे बॉडी आउटलाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप चेक कर लें, आपका जो बॉडी का आउटलाइन है, स्टेंसिल है, वो कम्प्लीटली सेलेक्टेड है। अब हमें करनी है इसकी आउटलाइन। इसके लिए हम जाएंगे ब्रश टूल पर, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रश टूल। देन आपको जो भी साइज़ का आउटलाइन चाहिए वो आप यहाँ ऊपर से ब्रश का साइज़ सेटिंग है, यहाँ से जा कर के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ब्रश को। अच्छा, सबसे पहले हम जो है आउटलाइन के लिए हार्ड राउंड ब्रश लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ना, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं अलग अलग ब्रशेज़ के। आप आगे बहुत सारे ब्रशेज़ यूज़ करोगे। अभी हम सेलेक्ट करेंगे हार्ड राउंड और यहाँ पर साइज सेलेक्ट करेंगे। अब हमने ब्रश सेलेक्ट कर लिया है। अब आप पाथ की इस बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं, जस्ट ऑन सेकंड नंबर, ये जो सर्कल बना हुआ है, स्ट्रोक पाथ विद ब्रश, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा आउटलाइन रेडी हो जाएगा। आप स्टेंसिल में कहीं भी क्लिक करके पाथ को डीसेलेक्ट कर दें और अब आप देख सकते हैं आपकी बॉडी का आउटलाइन रेडी है। चेक करें, पार्ट डीसेलेक्ट और आउटलाइन रेडी। अब हमें करना है बॉडी को कलर। सो कलर करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे मैजिक वॉन्ड टूल, टूल बार में 4th नंबर पर आप देख सकते हैं। आप कहीं पर भी आर्टबोर्ड में क्लिक कर देंगे, सारी बॉडी आउटलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देन राइट क्लिक करके माउस का आप जाएंगे सेलेक्ट इनवर्स पे। अब हमारी बॉडी सेलेक्टेड है। अब हम लेंगे ब्रश, शॉर्टकट बी, और अपना बॉडी कलर करना शुरू कर देंगे। आप जितना चाहें ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ब्रश को छोटा बड़ा करते हुए हम पूरी बॉडी को कलर कर लेंगे। हम शेडिंग की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत स्लो समझ में आता है और वो बहुत स्लो स्पीड पर ही कर पाते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आप बहुत आराम से इसको प्रैक्टिस करिए यहाँ तक। देन मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो शेडिंग का होगा बॉडी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।